नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन स्टोरीज विथ डॉक्टर प्रीति। घर का खाना बेहतर खाना। तो आज जो मेरे किचन में बनी है वो है नो मैदा, नो एग, नो शुगर एंड नो ओवन वाली केक। इस केक के लिए आपको किसी सेलिब्रेशन के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वेट नहीं करना है कि एनिवर्सरी होगी, बर्थडे होगा या क्रिसमस या न्यू ईयर आएगी तभी हम किसी केक को बनाएंगे। इस केक को आप कभी भी अपने घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट के साथ जब चाहे तब आप बना सकते हैं। आपको इसके लिए किसी भी तामझाम की ज़रूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं इसकी डिटेल रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले आप एक बोल लीजिए। बोल में लीजिए 1 कप दही रूम टेम्परेचर वाली, और ये दही आपकी फेटी हुई होनी चाहिए। इसके बाद आप इसमें मिलाइए 3/4 कप ऑयल। ये आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने इसमें कैनोला ऑयल लिया है, आप चाहे तो सनफ्लावर ऑयल या फिर बटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें लिया है 3/4 कप देसी खांड। आप खांड की जगह आप पाउडर गुड़ भी ले सकते हैं, या फिर जो आपके घर में जो चीनी है उसको आप बारीक पीस लीजिए, पाउडर फॉर्म में कर लीजिए और फिर उसका प्रयोग कर लीजिए। अगर गांव के लोग जैसे होते हैं उनके पास मिक्सी नहीं होती है तो वो नॉर्मल शुगर को भी डायरेक्टली इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर लेना है 1.5 कप आटा। जो भी आप 1.5 कप आटा लेंगे उसको धीरे धीरे चलाते हुए ही इस मिक्सर में आपको मिक्स करना है, ताकि कोई भी लम्फ या फिर इसमें कोई भी गुठली ना बने। अगर कोई भी गुठली होती है तो बैटर को मिक्स करने में फिर बहुत दिक्कत होती है, उस लम्फ को हटाने में तो बहुत टाइम लगता है। तो आप जो भी आटा ले रहे हैं उसको अच्छे से चाल करके ही लीजिएगा। अब ये 1.5 कप जो आटा है उसको मैंने बहुत अच्छे से चाल लिया है। अब इसमें कोई भी लम्फ नहीं है। इसके बाद हम इसको हटा लेंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स। अब देखिए, जब भी हम इसको ये बैटर फॉर्म करते हैं तो ये बैटर थोड़ा सा थिक होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे आटा मिक्स होगा इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। ये जो डो है वो बहुत टाइट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसमें आपको रूम टेम्परेचर के दूध को आपको धीरे धीरे इसमें मिलाते हुए आपको इस पूरे बैटर को मिक्स करना है। अब धीरे धीरे बैटर जो है वो ढीला होता जाएगा, लेकिन इसमें दूध की कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। दूध आप तब तक ऐड कर सकते हैं जब तक कि बैटर जो है वो अच्छे से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी पर नहीं आ जाता है। जैसे अभी भी जो है ये बैटर जो है वो थोड़ा सा बहुत हार्ड है, बहुत ही टाइट है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रूम टेम्परेचर वाले दूध को धीरे धीरे इसमें हम मिक्स करते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे ये मिक्स करेंगे तो ये जो इसकी जो थिकनेस होगी वो कम होगी और जो बैटर है वो एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी को अचीव कर लेगा। अब ये देखिए, दूध के बाद ये अच्छे से मिक्स होकर के अब ये एक सही कंसिस्टेंसी पे आ गया है। अब इसको हम 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। मीन्स कि जो भी बैटर हमने बनाया था उसको हम बराबर बराबर 2 भागों में बांट लेंगे, और दोनों ही बैटर को हम अलग अलग फ्लेवर देंगे। जैसे इसको मैंने दिया है चॉकलेट फ्लेवर और दूसरे वाले को देंगे वैनिला फ्लेवर। तो इसमें मैंने 1 कप चॉकलेट पाउडर मिलाया है। इस चॉकलेट पाउडर को हम इस बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये जो चॉकलेट है इस बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद ये अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन थोड़ा सा ये हार्ड है, तो हम जो है इसमें थोड़ा सा दूध मिला करके इसको एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी पे लाएंगे। इसके बाद जो दूसरा बैटर था उसमें हम आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा मिलाएंगे, और इसमें मिला देंगे वैनिला एक्सट्रैक्ट। वैनिला एक्सट्रैक्ट मिलाने के बाद पूरे बैटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वैनिला एक्सट्रैक्ट जो है वो अच्छे से इस बैटर में मिक्स हो जाए। फिर जो दूसरा वाला जो चॉकलेट फ्लेवर का बैटर था उसमें भी हम सेम आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा मिला करके इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा, मेरे पास ड्राई फ्रूट मिक्स था, सबों में आधा आधा कप जो है जो ड्राई फ्रूट मिक्स था उसको हमने मिक्स कर दिया है दोनों ही फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में भी और वनीला फ्लेवर में भी। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट मिक्स नहीं है तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं इसमें। इसके बाद जो बेकिंग टिन है उसको हम ब्राउन पेपर से अच्छे से लाइन कर दिए हैं। अगर आपको ब्राउन पेपर को लाइनिंग का मेथड जानना है तो इसके पहले वाले जो केक की वीडियो गई है उसमें हम बहुत डिटेल से समझाए हैं। आप उस प्रोसेस को देख करके आप सारे केक में वैसे ही लाइन आप ब्राउन पेपर की कर सकते हैं।
ब्राउन पेपर को लाइन करने के बाद आप उसको अच्छे से ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि केक जो है वो बनने के बाद आराम से डीमोल्ड हो जाए। इसके बाद जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, सेम उसी मेथड से आपको इस बैटर को धीरे धीरे पोर करना है इसमें। जैसे सबसे पहले मैंने एक बार वनीला जो फ्लेवर का था बैटर उसको अच्छे से लाइन किया है, फिर चॉकलेट फ्लेवर का इसमें पोर किया है, फिर वनीला। तो ऐसे ही आपको एक एक चम्मच, डेढ़ डेढ़ चम्मच करके आपको दोनों ही फ्लेवर के बैटर को धीरे धीरे इसमें पोर करते जाना है। सेम इसी मेथड से जैसे हम आपको इसमें बता रहे हैं, सेम आपको वैसे ही करना है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये पूरा ही जो बैटर है वो धीरे धीरे इसके लेयर जो है वो बढ़ती जाएगी, एक एक डेढ़ डेढ़ चम्मच जैसे ही, क्योंकि बैटर तो हाफ इक्वल है, तो आपको उसी हिसाब से इसको एक एक बार एक एक चम्मच, डेढ़ डेढ़ चम्मच करके आपको इसको पोर करना है। इसके बाद इसमें एक बहुत सुंदर डिज़ाइन बनती जाएगी। इसके बाद आपके पास जो भी फ्लेवर जो लास्ट में बच जाती है उसको आप ऊपर में आप हल्का सा इसमें आप इसको पोर कर दीजिए। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया, तो आप टूथपिक से इस पर, आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप इस पर एक डिज़ाइन बना लीजिए। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप सिंपल चम्मच से बना सकते हैं, जो नाइफ होती है, चाकू होता है, उसके टिप से आप सेम डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये डिज़ाइन बहुत अच्छी बन करके रेडी हो गई है। तो इसके बाद हम प्री हीटेड भगोने को, जिसको कि मैंने मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट जो है इसको प्री हीट कर लिया है, इस बैटर को हम इस बेकिंग जो टिन है इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको अच्छे से ढक्कन को बंद कर देंगे। इसके बाद आप चाहे तो इस पर कोई आप वेट भी रख सकते हैं, ताकि कहीं से भी कोई हीट बाहर निकल नहीं पाए। पूरी जो हीट है वो इसी भगोने में ट्रैप ही रहे। अब ये धीरे धीरे ये बेक होगा, और इसका बेकिंग टाइम है वो 50 से 1 घंटे का है। तो आप 50 मिनट के बाद आप एक स्क्यूवर लेकर के आप इसको एकदम मिडल में स्क्यूवर को इंसर्ट करिए। अगर आपके पास स्क्यूवर नहीं है तो आप चाकू ले करके बीच में इंसर्ट करिए। अगर आपका चाकू क्लीन आता है मीन्स कि केक बन गया, अगर क्लीन नहीं आता है तो फिर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए और आप इसको बेक होने के लिए छोड़ दीजिए। इस बार देखिए, इसके बाद इस बार मेरा जो स्क्यूवर है वो बिल्कुल क्लीन आया है, मीन्स कि मेरा केक बन करके रेडी हो गया है। अब इस केक को इसी भगोने में 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा ठंडा होने के लिए। इसके बाद आप इसको निकालिए। देखिए मेरा ये केक जो है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अब आप एक चाकू लीजिए, चाकू को ऐसे ही इसके किनारे किनारे में आपको इसको छुड़ाना है केक को। हालांकि केक ज़रा सा भी नहीं चिपका है, बिल्कुल कहीं से कोई इस केक चाकू में केक नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही किनारा पहले से ही अलग हो गया है। ये एक अच्छे केक बनने की निशानी है कि आपके केक कहीं भी वो नहीं चिपका होता है। अब इस केक को आप क्या करेंगे, एक प्लेट लेकर के इसको उल्टा करेंगे, और फिर केक जो बेकिंग टिन है उस पर थोड़ा सा टैप करेंगे हाथ से, और धीरे से इसको हटा देंगे। देखिए केक कितना स्मूथ, कितना ही ज़्यादा फ्लफ़ी बना और कितना अच्छा निकला है। तो केक बन करके रेडी है। अब आपको इसका ब्राउन पेपर आपको हटा लेना है। इसके बाद आपको इस केक को एंजॉय करना है। आप चाहे तो इस केक को थोड़ा ठंडा भी कर लीजिए। केक कितना फ्लफ़ी बना है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे केक की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे और भी वीडियोस को देखिए। पसंद आती है तो उसको आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए, और इसको आप घर पे बनाइए। अगर आपको पसंद आती है, अच्छी बनती है केक, तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप सब्सक्राइब करिए और इस केक को एंजॉय करिए, बनाइए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।